हेलो एवरीवन। जैसा आप सब जानते हैं कि HAS एग्ज़ाम या फिर HPAS एग्ज़ाम जो कि 23 जुलाई को था, वो अब पोस्टपोन हो चुका है 20 अगस्त को। देखा जाए तो हमारे पास 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम अभी बाकी है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस पूरे एक महीने को हम कैसे प्लान करें ताकि हमारी सारी प्रेपरेशन, सभी सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट को हम कैसे, कब, कहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन्हें पढ़ना है। सबसे पहले हमें, जैसे आप देख रहे होंगे कि हमें इंडियन हिस्ट्री कवर करनी है, ज्योग्राफी को कवर करना है, पॉलिटी को कवर करना है, इंडियन इकोनॉमी को कवर करना है, हिमाचल प्रदेश जीके को कवर करना है एंड करंट अफेयर्स को कवर करना है। हम हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में एनालाइज करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना है, कितने उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर सब्जेक्ट की कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो हम हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में आगे एनालाइज करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। जैसे हम सब जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमें ये देखना होगा कि हम किस तरह से अपनी तैयारी को एक महीने में कंप्लीट करें जिसमें हमारे सब सब्जेक्ट कवर अप हो जाएं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री को जो हमें कवर करना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हमें कवर करना है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, मौर्याज है एंड गुप्ताज है। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी एंशिएंट हिस्ट्री में है, पर इन्हें हमें स्किप करना होगा बिकॉज हमें एक महीने में अपनी सारी तैयारी कंप्लीट करनी है। तो जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पोस्ट मौर्याज है या प्री मौर्याज है या पोस्ट गुप्ताज है, हमें इन टॉपिक्स को स्किप करना होगा। पर डेफिनेटली जिन बच्चों की तैयारी पहले से हो चुकी है, वो ये सब टॉपिक्स पहले कवर कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आप उन सभी टॉपिक्स को भी रिवाइज करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री जो पार्ट है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हम सभी को। तो हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी एग्जाम्स में, काफ़ी क्वेश्चंस में, प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस इस हिस्ट्री के इस पार्ट से आए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में डेफिनेटली कवर करने हैं। उनमें सबसे पहले यूरोपियन पावर्स, मतलब कि जो ब्रिटिश थे या फ्रेंच थे या पोर्चुगीज थे, वो इंडिया में कब आए, कैसे आए, कौन कौन सी उनकी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स थी एंड कैसे उन्होंने अपना ट्रेड या बिजनेस कैरी फॉरवर्ड किया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, जो हमें कवर करना है, डेफिनेटली कवर करना है, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, वो है रिवोल्ट्स एंड रिलीजियस मूवमेंट। अब जो ये टॉपिक है रिवोल्ट्स, तो देखिए आप सभी को पता होगा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट्स हुए थे। तो उन रिवोल्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि पहले हम पढ़ लेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो रिवोल्ट्स हुए, फिर ईस्ट इंडिया में कौन कौन से रिवोल्ट्स हुए, साउथ इंडिया में कौन से हुए, सेंट्रल इंडिया में कौन से हुए, वेस्ट इंडिया में कौन से हुए। उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट भी हमने इंडिपेंडेंस से पहले देखी हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई एंड बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जो हमें देखने को मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए। जो दूसरा या फिर तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें कवर करना है, वो है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। देखिए, 1857 के रिवोल्ट के बाद हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी, वो एक मास मूवमेंट में तब्दील होना शुरू हो चुकी थी। तो 1857 के बाद वाले जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं या जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, उनको हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में स्टडी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1857 टू 1947 की पूरी जर्नी। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल्स। देखिए, बहुत सारे गवर्नर जनरल्स या फिर वॉइस रॉय जिन्हें हम जानते हैं, वो इंडिया में रहे। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये एक्स पर्टिकुलर इवेंट
किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था या किस डेट को हुआ था, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें गवर्नर जनरल के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम इंडियन हिस्ट्री में भी कवर करते हैं और इंडियन पॉलिटी में भी कवर करते हैं। वो टॉपिक है कुछ पुरानी एक्ट्स थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास की गई थी, जैसे कि रेगुलेशन एक्ट थी, चार्टर एक्ट थी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी। तो ये हमारी पूरी एनालिसिस है कि हमें इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमें जानना होगा कि हम ये टॉपिक्स कवर करने कहाँ से हैं। देखिए, बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल में किसी भी टीचर के थ्रू पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे फ्री सोर्सेज पढ़े हुए हैं। अदरवाइज आप किसी एक अच्छी बुक को भी रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप देखें ओवरऑल हमें 14 डेज कम से कम लगने वाले हैं एंशिएंट और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें इंडियन हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। जैसे हमने देखा हो कि लास्ट टाइम भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंडियन हिस्ट्री से देखने को मिले थे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। जैसे हमने इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमने देखा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वैसे ही हम इंडियन पॉलिटी में भी देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करनी है। देखिए, पॉलिटी को कवर करने के लिए वैसे बहुत वास्ट सिलेबस होता है पॉलिटी का, लेकिन अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि इस एक महीने में हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिन्हें हमें डेफिनेटली कवर करना है। तो देखिए अराउंड 9 डेज हमें लगेंगे पॉलिटी को कवर करने में। तो जो पॉलिटिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, यूनियन पार्लियामेंट हो गई, विधानसभा हो गई, या फिर यूनियन या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, या कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। एंड साथ ही साथ हमें कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए शेड्यूल्स के बारे में कि शेड्यूल 1 कौन सा है, शेड्यूल 2 कौन सा है, शेड्यूल 3 कौन सा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इंडियन पॉलिटी को कवर करने के लिए। देखिए, इंडियन पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग रहती है, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस हमें इंडियन पॉलिटी से देखने को मिलते हैं। तो हमें इंडियन पॉलिटी के अराउंड 5 या 10 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के हमें हर बार देखने को मिलते हैं। तो हम सभी को ट्राई करना है कि एटलीस्ट 10 में से हम लोग 7 या 8 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली हम कवर करें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। देखिए, ज्योग्राफी एक बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है। 3 डिफरेंट टाइप्स की 3 डिफरेंट एरियाज को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, या 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं ज्योग्राफी के। सबसे पहले आता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी से हमें हिमाचल के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिलते हैं, बट फिर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी से हमें देखना है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में। जैसे हम लास्ट टाइम के एग्जाम में भी देखिए, हमें पूछा गया था कि यूक्रेन के एस्पेक्ट में हमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में हमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डेफिनेटली अगर हमारे माइंड में वर्ल्ड मैप होगा तो डेफिनेटली उन सभी क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। एंड तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का वो है इंडियन ज्योग्राफी। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें डेफिनेटली कवर करना है। जैसे कि रिवर सिस्टम है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहाँ से हैं, कौन सी हैं, कहाँ से उनका ओरिजिन है, एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। उसके अलावा हमें बात करनी है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, और हमारी साउथ इंडिया की कुछ रिवर्स के बारे में, जैसे कि गोदावरी हो गई, नर्मदा हो गई, या फिर कावेरी हो गई, एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करना है माउंटेन्स इन इंडिया। तो देखिए, हिमालयाज के अलावा काफ़ी सारी माउंटेन्स जो हैं वो इंडिया में हैं। तो इस टॉपिक को हमें कैसे डिवाइड करना है? देखिए, इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें कम से कम 3 दिन चाहिए। तो आप फर्स्ट डे को आप क्या कर सकते हैं कि आप हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज वाले रीजन को कवर कर लीजिए। दूसरे दिन हमें कवर करनी है नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, और आप तीसरे दिन थर्ड डे कवर कर सकते हो साउथ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। किस तरह का क्लाइमेट इंडिया में है, मॉनसून के बारे में हमें जानने को मिलता है, और वेजिटेशन के बारे में कि
किस पार्ट में, किस इंडिया के कौन से पार्ट में किस तरह की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जाती हैं, या कौन कौन सी फॉरेस्ट है, या कौन कौन सी डेजर्ट, या कौन कौन से बायोम्स उस पर्टिकुलर एरिया में है। तो वो सब पढ़ते हैं हम क्लाइमेट एंड वेजिटेशन वाले चैप्टर में। जो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जो अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो है मिनरल रिसोर्सेज जो कि इंडिया में है। देखिए लास्ट टाइम भी हमें एक क्वेश्चन था मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर, कि क्वेश्चन ऐसा था कि हमें बताना था कि ये कौन सी पर्टिकुलर माइन कौन सी स्टेट में है, या कौन से पर्टिकुलर मेटल की है, या कौन से एलिमेंट की ये माइन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें ज्योग्राफी से देखने को मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो अराउंड 11 डेज तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने में लगेंगे। अगर आपके पास टाइम हो, आप अपने टाइम को इस तरह से निकाल पाएँ कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर पाएँ, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हिमाचल प्रदेश का जीके। देखिए हिमाचल प्रदेश जीके से अराउंड 40 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। देखिए लास्ट टाइम से पहले तक कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हमें इकोनॉमिक सर्वे या बजट से देखने को नहीं मिलते थे, बट लास्ट टाइम के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से डायरेक्टली पूछे गए थे। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट डेफिनेटली कवर करके जाना है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें देखना है कि राजाओं के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें प्रीफेस एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो इस पार्ट को आप डेफिनेटली कवर कीजिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कीजिए। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमाचल प्रदेश जीके का वो है हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी के वो हैं रिवर सिस्टम, जिसे हमें डेफिनेटली कवर करना है, माउंटेन रेंजेस, लेक्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट, पासेस एंड ग्लेशियर्स। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी के जो हमें डेफिनेटली कवर करने हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं, उसमें से है आर्ट एंड कल्चर। हिमाचल प्रदेश का आर्ट, हिमाचल प्रदेश का कल्चर, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, हमारी ज्वेलरीज हो गई, या ट्रेडिशंस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे डेफिनेटली क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। इन साथ ही साथ आप लोग कवर कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री, कि हिमाचल प्रदेश कैसे, हिमाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट बना, कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के, ऐसे कौन कौन से राजा थे जिन्होंने इंडिया में मर्जर के लिए एक्सेप्ट किया, कौन से ऐसे राजा थे जो हिमाचल प्रदेश में मर्ज नहीं होना चाहते थे या फिर इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी की। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी थी। देखिए इंडियन इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत वास्ट एरिया है, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। डेफिनेटली आप किसी अच्छे टीचर से या किसी अच्छे सोर्स से आप इंडियन इकोनॉमी का बेसिक डेफिनेटली कवर करके जाइए, एंड आपको 4 to 5 क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपको इंडियन इकोनॉमी से देखने को मिलते हैं। आप बिल्कुल सिंपल इंडियन इकोनॉमी को कवर करके जाएं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, वो है करंट अफेयर्स। देखिए हमारे पास अराउंड 1 मंथ का टाइम है, एंड हमें डेफिनेटली कम से कम 12 मंथ के करंट अफेयर्स जो है वो हमें कवर करके जाने हैं। तो आपके पास 4 वीक्स का टाइम है। आप 3 मंथ्स के जो करंट अफेयर हैं वो आप एक एक वीक में कवर कर सकते हो, राइट। सो फर्स्ट वीक में आप 3 मंथ्स की कवर कीजिए, सेकेंड वीक में आप 3 मंथ्स की कवर कीजिए, इस तरह से आप 12 मंथ्स की करंट अफेयर कवर कर लेंगे। देखिए आपको करंट अफेयर कवर कहाँ से करने हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर मैगजीन से जो मंथली कंपाइलेशन देती हो वहाँ से आप कवर कीजिए, एंड कोशिश कीजिए कि आप एक हफ्ते में कम से कम 3 मंथ के करंट अफेयर कवर करें। तो देखिए जैसे एग्ज़ाम हमारा अगस्त में है, तो जुलाई 2022 से लेके जुलाई 2023 तक के आप जो करंट अफेयर हैं उन्हें कवर करके जाएं। अब हम देखना है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको उन टॉपिक्स को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा एंड कितना टाइम आपको उन टॉपिक्स को देना है। बट अब हम ये देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। देखिए हमें अपने दिन को
3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 3 डिफरेंट स्टडी एरियाज में डिवाइड करना होगा। एंड आप हर स्टडी एरिया में कम से कम 2.5 आवर्स से 3 आवर्स तक पढ़ेंगे। तो आप कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए, ये एक सिर्फ प्लान है, आप भी अपना प्लान डेवलप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फर्स्ट 14 डेज में आप क्या कीजिए कि आपको करंट अफेयर्स कवर करने के लिए 28 डेज लगेंगे, तो आप उसे कंटिन्यू रखिए। उसके अलावा एक पार्ट रखिए इंडियन हिस्ट्री का एंड एक पार्ट रखिए इंडियन ज्योग्राफी का। तो आप इन सभी को 14 डेज, इन तीनों टॉपिक्स को आप 14 डेज में कवर कर पाएंगे। उसी तरह से 14 डेज के बाद जब आप इन तीनों टॉपिक्स को, अपने अपनी टॉपिक्स को आप कवर कर ले, तो आप देखेंगे कि आपके 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर हो चुके हैं। इंडियन हिस्ट्री जो हमने पढ़ी थी कि हमें पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एंड मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, वो आप कवर कर चुके होंगे। इंडियन ज्योग्राफी आप कवर कर चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट 14 डेज में आप कवर कर सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी, जिसे आपको कवर करने में 9 to 10 डेज लगेंगी, एंड रेस्ट 4 to 5 डेज आप इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स पे लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको थर्ड सेशन में, दिन के थर्ड सेशन में हिमाचल प्रदेश जीके को कवर करना है। तो आप अपने दिन को 3 आवर्स के 3 डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड करेंगे। इस तरह से आप अपने सारे के सारे सिलेबस को टाइम पे कवर कर पाएंगे। उसके अलावा अभी भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा दिन बचते हैं। तो उन 7 दिनों हमें क्या करना है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने स्किप किए थे, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी था, फिजिकल ज्योग्राफी में आप क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिक्स को कवर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को थ्रू मैप्स इजीली कवर कर सकते हैं विद इन 3 डेज। एंड रेस्ट के 3 दिन या 4 दिन जितने भी आपके पास बचे हों, उनमें आप डेफिनेटली टेस्ट दीजिए। आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए या आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। आपको इन दिनों में कम से कम 12 to 15 टेस्ट देने होंगे। तो इस तरह से आप अपनी पूरी की पूरी प्रेपरेशन को समय पे कवर कर पाएंगे।